हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने टॉप 20 जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करा है और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाली एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पे जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और देखिए, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया? तो राष्ट्रीय गान जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जो कि जनगण मनगढ़ है, किस अधिवेशन में ये गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार इसे गाया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी इसकी अध्यक्षता किसने करा था इस अधिवेशन की, कलकत्ता अधिवेशन की? उनका नाम है पंडित विश्व नारायण धर, ठीक है। क्या नाम है? पंडित विश्व नारायण धर, ठीक है। और देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 11वीं अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भाग की बात करें हम तो भाग 9 में, और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 यानी कि 243 में इसे रखा गया है, ठीक है। बात करें मैं पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, जो कि 11वीं अनुसूची भाग 9 में और आर्टिकल 243 में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है राष्ट्रपति ने? अभी तक 3 बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार कब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की था राष्ट्रपति द्वारा? 1962 यानी कि 1962 में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। और दूसरी बार कब लगाया गया था? 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लगाया गया था। तो 3 बार अभी तक राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो कब हस्ताक्षर किए गए थे पंचशील सिद्धांत पर भारत और चीन के बीच? 1954 में, यानी कि 1954 में। क्यों किया गया था यह समझौता? चीन के तिब्बत और भारत के बीच व्यापार से संबंधित था और इसमें कुल 5 सिद्धांत थे, इसलिए इसे पंचशील सिद्धांत भी कहा जाता है। इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1954 में, यानी कि 1954 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, यानी कि स्राव करती है वृद्धि हार्मोन का? कौन सी ग्रंथि? वो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। इसका आकार मटर के दाने का आकार का है। और पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 अप्रैल 1952 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 मई 1952 को, यानी कि 1952 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो यानी कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यही राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो कि सबसे पहले 1215 ईस्वी में जारी किया गया था और ये लैटिन भाषा में लिखा गया था। मैग्ना कार्टा पहली बार नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित था, इसलिए इसे भाग 3 में रखा गया है, क्योंकि भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे स्वतंत्रता से पहले? 3 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार कब अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में, ठीक है। 1929 में पहली बार ये अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। तो ये पहला जो है प्रथम अधिवेशन, इसे आपको याद रखना है, जो कि लाहौर अधिवेशन है 1929 में, और इसी अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है माही नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1924 में, यानी कि 1924 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया की जो निर्माण कार्य था शुरू कब हुआ था? 31 मार्च 1913 में, ठीक है। 31 मार्च 1913 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और 1924 में ये बनकर तैयार हुआ था। किसने इसका निर्माण करवाया था? जॉर्ज विटेट ने, ठीक है। जॉर्ज विटेट ने इसका निर्माण करवाया था, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 26 मीटर। गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई कितनी है? 26 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? गैस की यहाँ पे बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि CO2। देखिए, सबसे अधिक मात्रा में निकलता है जलवाष्प, ठीक है, जो कि पानी का गैसीय रूप है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा, यानी कि भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका, इसे कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? इसे 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी कहाँ है? तो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? 1924 में, ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया गया था? फ्रांस में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम ग्रीष्म ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था 1896 में, ग्रीष्म ओलंपिक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उसका नाम है बैरन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए। ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, एडवर्ड जेनर, डार्विन और हेकल। तो
तो किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी क्लिक करके ऑल पर इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और देखिए, इन सभी क्वेश्चंस का जो PDF है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF और वीडियोज मिल जाएंगी, तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।